समाज भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है। ये जो इश्यू है ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का इश्यू है और इस इश्यू में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ सारी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर ये स्ट्रगल कर रही हैं। तो जो कुछ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तय किया है, कई चीज़ें तय की हैं, एजिटेशन तय किया है और कोर्ट में अपील, सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील करने की बात तय की है और एमपीज को और जो ओपिनियन मेकर्स हैं उनको मोबिलाइज करने की बात तय की है। तो इन सारे कामों में हम उसका ताउन करेंगे, उसको सपोर्ट करेंगे, उसके साथ मिलकर जद्दोजहद करेंगे। साहब, जिस तरह उलमाए कराम ने या मुस्लिम तंजीमों ने बाबरी मस्जिद वाले इशू में पहले ही ये कह दिया था कि अदालत का फैसला हमें कबूल होगा, तो क्या इस बार भी ऐसा कुछ ध्यान बनाए हुए आप लोग? देखिए, किसी भी मुल्क में फैसला तो जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट या अदालत या जो भी आखिरी फैसला होगा तो कानून की पाबंदी का तकाजा यही है कि अमल तो उसी फैसले के मुताबिक होगा। लेकिन अगर फैसला नामुनासिब है तो उसके खिलाफ अपनी राय रखना, उस पर तनकीद करना और उसकी गलतियां वाज़ेह करना, ये भी हर शहरी का, हर सिटीज़न का हक़ है, हर सिटीज़न का राइट है। तो इन दो बातों में कोई तजाद नहीं है, कोई अलग अलग बात नहीं है। अदालत फैसला कर देगी तो उसके बाद कोई भी सिटीज़न क्या करे और क्या चाह रहा है उसके पास, नहीं मानेगा तो क्या करे भाई? फैसला तो अदालत का ही चलेगा, वही इम्प्लीमेंट होगा। लेकिन अगर अदालत गलत फैसला करती है, पार्लियामेंट गलत फैसला करती है, कोई भी गलत फैसला करता है तो उस फैसले को गलत कहना ये भी सिटीजन का राइट है। ये अब जबकि ये वक्त बिल कानून बन चुका है, हमारे गृह मंत्री कहते हैं कि अब कानून है देश का, अब इस पर आपको मानना होगा। तो इस कंटेक्स्ट में मेरा सवाल आपसे है साफ साफ ये कि अब पोस्ट वक्फ एक्ट, अब आप इस वक्त सबसे बड़ा मसला क्या है? आर जगन्नाथन जो कि स्वराज्य के एडिटोरियल डायरेक्टर हैं और चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य का जो मशहूर हफ्तेवार था उसके वो अमीन भी हैं, तो वो कहते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो कानून बन गया है तो वो ये है कि मिसट्रस्ट मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी अक़लियत जो है उसके और गवर्नमेंट के बीच में पैदा हो गया है। ऐसा मिसट्रस्ट आपको आज़ादी के बाद से कभी नहीं हुआ है। तो इस मिसट्रस्ट को जो वो कहते हैं, क्या उससे आप इत्तेफाक करते हैं? एक सवाल इसी से मिलता जुलता सवाल है कि इस मिसट्रस्ट को आप कैसे दूर करें? उनका सुझाव है कि इस सिलसिले में जहाँ गवर्नमेंट को ये सोचना होगा कि एक बड़ी कमेटी जो मिसट्रस्ट में मुब्तला हो गई है उस पर वो गवर्न करने की बात कर रही है, आपको क्या आते हैं बोर्ड को और काउंसिल को ठीक करके, तो वह नहीं कर सकती है। ये उसके ख्वाब ख्याली है। और दूसरी तरफ आर जगन्नाथन ये भी कहते हैं कि यहाँ पर ये सवाल भी बहुत अहम है कि यहाँ पर गवर्नमेंट को डायलॉग वाली सिचुएशन इस कम्युनिटी के साथ करना पड़ेगा और आपको दोनों को देखना होगा ये कैसे होगा। तो वो साथ साथ आखिरी बात ये भी कहते हैं कि इस कम्युनिटी को भी आपको ये इंट्रोस्पेक्शन की तरफ आना पड़ेगा, खुद भी वो कहाँ पर उसको सोचना भी चाहिए खुद से। तो मैं ये समझता हूँ कि इस सिलसिले में आपकी क्या उनकी इन बातों से इत्तेफाक करते हैं कि आप सिर्फ प्रोटेस्ट करते रहेंगे, मुजाहरा करते रहेंगे, बाबरी मस्जिद वाली सिचुएशन क्रिएट होगी उसको फेस करते रहेंगे, या आपको डायलॉग के जरिए जो उन्होंने सुझाव दिया है वो भी एक दायमी हल हो सकता है? डायलॉग से तो कभी भी इनकार नहीं किया गया है, डायलॉग तो होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। बल्कि बार बार हम यही बात कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बात करे, डायलॉग करे, गुफ्तगू करे। किरण रिजिजू जी बात करें, क्यों नहीं बात करते? वो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाएं और बात करें। हमने तो बार बार यही मुतालबा किया है। बिहार में जब हम धरने पे बैठे तो हम बार बार यही मुतालबा कर रहे थे कि हम जेडीयू के लोग, नीतीश कुमार जी आके बात करें। तो डायलॉग से भी कभी भी इनकार नहीं किया गया है, डायलॉग भी होगा, बातचीत की भी कोशिश की जाएगी। जब गवर्नमेंट ने जेपीसी बनाई तो उसके पास सारी मुस्लिम तंजीमें गई, जाकर उन्होंने अपना मेमोरेंडम दिया, तफसील से बात की, ज़ाहिर है कि डायलॉग ही का प्रोसेस था। तो डायलॉग की जब भी गवर्नमेंट ने विंडो खोली है उसको भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर कब गवर्नमेंट ही बंद करके बैठेगी तो जाहिर है कि सिटीज़न, हम आम लोगों के पास क्या तरीका है डायलॉग को आगे बढ़ाने का।
अब जैसे ही मंजूर हो गया बिल, हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अपील की कि हम बात करना चाहते हैं, आपको मेमोरेंडम देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, और अब दस्तखत करने से पहले आप हमारी बात सुनिए। ज़ाहिर यही डायलॉग है। अब अगर वो वक्त ही नहीं देंगे और बात करने के लिए तैयार ही नहीं होंगे तो कैसे डायलॉग होगा? तो जब भी गवर्नमेंट ने डायलॉग की अपॉर्चुनिटी दी है, विंडो खोली है, उसका भरपूर इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर गवर्नमेंट खुद सिटीजन से डायलॉग के दरवाजे बंद करके बैठे तो जाहिर है कि आम लोगों के पास इस डायलॉग को आगे बढ़ाने का कोई तरीका बाकी नहीं रहता है। सर, एक सवाल ये है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल वो देशव्यापी आंदोलन का ऐलान कर चुका है, लेकिन इसको लेकर बोर्ड के अंदर से ही इख्तलाफ नजर आ रहा है। कल अरशद मदनी साहब ने कहा कि सड़क इसका रास्ता नहीं हो सकता, सिर्फ कोर्ट ही इसका रास्ता है, और कई सांसद भी हैं वो भी ये कह रहे हैं कि स्टैंड है कि ये दोनों रास्ते अख्तियार किए जाएंगे या फिर कोर्ट के जरिए ही इसमें आगे बढ़ा जाएगा, क्योंकि अलग अलग जगहों में प्रोटेस्ट की बात बोर्ड की तरफ से कही गई है। चाहे बार बार यही बात कही जा रही है बोर्ड की तरफ से कि प्रोटेस्ट होगा और पुरअमन पीसफुल प्रोटेस्ट होगा, कानूनी तरीके से पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट होगा। मुल्क में अनार्की फैलाना और सिस्टम को कोलैप्स करना, जाहिर है कि ये कभी भी हमारा तरीका नहीं रहा है। हम ना अपने लिए उसे पसंद करते हैं ना दूसरों के लिए पसंद करते हैं। तो अगर सड़कों पर उतरने का मतलब ये लिया जा रहा है कि उसके ज़रिए लोगों को तकलीफ़ पहुंचाई जाए और अनार्की फैलाई जाए, तो जाहिर है कि इसको कोई भी पसंद नहीं करता। बोर्ड ने भी कभी भी इसकी अपील नहीं की है। जब भी उसने प्रोटेस्ट की बात कही है, यही कहा है कि ये पीसफुल तरीके से और कानून के दायरे में रहते हुए ये प्रोटेस्ट होना चाहिए। जाहिर है कि ये भी एक तरीका है हुकूमत तक अपनी बात पहुंचाने का, आवाम तक अपनी बात पहुंचाने का। तो उस तरीके को भी एक्सप्लोर किया जाएगा और अदालत तक भी पहुंचा जाएगा और अदालत को भी अपनी बात पहुंचाने की, उनको कन्विंस करने की कोशिश की जाएगी। तमाम तरह के बयान आ रहे हैं प्रोटेस्ट को लेकर के। संजय निरुपम है, नेता है, उनका ये कहना है कि अगर आप शाहीन बाग बनाएंगे प्रोटेस्ट के जैसा तो हम जलियांवाला बाग बना देंगे। क्या कहेंगे? इस पर कुछ कहने की जरूरत है जी? इस पर कुछ कहने की जरूरत है? मेरे ख्याल में सवाल भी नहीं पैदा होता है। इस पर सवाल करना भी मुनासिब नहीं है, कुछ कहना भी मुनासिब नहीं है। आप लोग तरीके से जी चल रहा जो प्रोटेस्ट, उसमें गांधीयाई तरीके से जेल भरो अभियान भी एक सिस्टम है जो मेरे ख्याल में हमारी कौम कम से कम, तो क्या आप लोग जेल भरो की तरफ भी जाने का सोच रहे हैं या सोचेंगे इस मामले में? बाकी वजह से कुछ नहीं किया। मैं जमात की बात नहीं कर रहा हूँ, मुस्लिम पर्सनल। बहरहाल अभी जो चीज़ें आ गई हैं पब्लिक में, उन्होंने जो कुछ चीज़ें तय की हैं और डिक्लेयर की हैं, उसके मुताबिक ये एहतजाज आगे बढ़ेगा। बाद की चीज़ें बाद के मरहलों में तय होंगी। चिराग पासवान हुए, इन सबको मुसलमान बहुत ज्यादा सपोर्ट कर देते हैं और इन सब ने जरूरत के वक्त धोखा दिया। तो क्या मुस्लिम तंजीमें मुसलमानों से ये अपील करेंगी कि जो हमारे साथ नहीं है तुम उनके साथ ले लो? बहरहाल उस तरह की अवाम वोटर्स हमारे मैच्योर्ड हैं, वो खुद बाशऊर हैं, वो समझते हैं कि किसके साथ क्या मामला करना है। तो यकीनन इन दो पार्टियों से बड़ी मायूसी हुई है। ये लोग सेकुलरिज्म के अपने आप को अलगबरदार कहते हैं, हुकूक के अक़लियत ये बात भी कहते रहे हैं कि हम यहाँ इंडिया की गवर्नमेंट में माइनॉरिटीज़ के राइट्स के लिए, सेकुलर वैल्यूज़ के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसे एक्ट पर जो खुलेआम डिस्क्रिमिनेशन पर मबनी है और जिसमें सरी हक तलफी की गई है, मुसलमानों के राइट्स का वायलेशन किया गया है, तो ऐसे एक्ट को सपोर्ट करना, मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करना, ये बहुत ही अफसोसनाक है, बहुत ही मायूसकुन है। इससे इनके ऊपर जो मखोटा चढ़ा हुआ था वो उतर गया है सेकुलरिज्म का। तो इसको तो सख्ती से हम कंडेम करते हैं। अब बाकी उनके साथ क्या ताल्लुक़ इख्तियार करना चाहिए वो मैं समझता हूँ कि वो वोटर्स खुद तय करेंगे, खुद डिसाइड करेंगे। कल जमात पहुंचे थे यहाँ पर शाहीन बाग में और उन्होंने कहा कि वक्त बिल को लेकर मुस्लिमों को बरगलाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है। वक्त पर कुछ चुनिंदा लोगों का कब्जा था, उन लोगों को दिक्कत हो रही है और वही लोग बरगलाने का काम कर रहे हैं। जमात सिद्दीकी का कहना है। तो आप उनसे पूछिए ना कि इसमें मैंने भी वही बात कही है कि वक्फ एक्ट में ऐसी कौन सी चीज़ है
एक सिंगल आर्टिकल, एक सिंगल सेंटेंस उसमें, जिससे वक्फ के गलत इस्तेमाल या वक्फ के करप्शन को रोकने में मदद मिलती है, वो बताने के लिए उनसे कहिए। उत्तर प्रदेश में कई जगहों को चिन्हित किया जा चुका है और कई जगहों पर एक्शन की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जिस तरह से पास हुआ बिल, उसके बाद आप देखिए अलग अलग जगहों पर बाकायदा तोड़ फोड़ की खबरें, वहां पर लोगों के पहुंचती नहीं है। यहाँ तक कि कई जगहों पे आपने देखा भगवा झंडा भी लहराया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह से एहतजाज करके या फिर सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए क्या आप जीत पाएंगे ये लड़ाई को? क्योंकि देखिए इससे पहले भी कानून को डिमोलिश करने के लिए कई लड़ाइयाँ लड़ी गई। आप देखेंगे पंजाब में बड़ी संख्या में किसान आए जिन्होंने धरना प्रदर्शन किया और सरकार को घुटने टेकने पड़े। क्या आप शांतिपूर्ण इसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सब करेंगे, सुप्रीम कोर्ट का हवाला देंगे, या फिर कुछ और भी होगा? बहरहाल जो भी होगा वो शांतिपूर्ण ही होगा। शांति का वायलेशन और पीस का वायलेशन, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी लॉ, कानून के खिलाफ काम के हम कायल नहीं हैं और हम समझते हैं कि किसी को भी इसकी इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। दूसरे लोग अगर गलत काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो उस सूरत में हमारे लिए जायज़ नहीं होता। दूसरे लोग से मुराद यही जो भगवा झंडा लहराना फलां जो आप कह रहे हैं, तो वो हमारे लिए गैर कानूनी काम का कोई उससे परमिशन, इजाज़त नहीं मिलती है। उनके काम को भी हम गलत समझते हैं और ऐसे गलत काम हम भी कभी करने के लिए ना खुद को तैयार पाते हैं, ना लोगों से इसकी अपील करते हैं। लेकिन पुरअमन तरीके से एहतजाज करना, अपनी बात हुकूमत तक पहुंचाना, अपने गम और गुस्से का इजहार करना, ये हमारा हक़ है, हर शहरी का हक़ है और दस्तूर, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी इजाज़त देता है। और जो लोग इस हक़ को सलब करते हैं उनका वो काम भी गैर कानूनी। जिस तरह कानून को हाथ में लेना एक सिटीजन के लिए जायज़ नहीं है, उसी तरह किसी चीफ मिनिस्टर के लिए भी जायज़ नहीं, किसी होम मिनिस्टर के लिए भी जायज़ नहीं। तो अगर लोगों के पीसफुल रोकता है तो उसका ये रोकना भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इलीगल है, इसलिए वो भी कंडेमेबल है। अच्छा, एक सवाल ये था कि जिस तरह से जेल भरो आंदोलन की बात हो रही है, तो ऐसा क्यों नहीं मुसलमान ये करते हैं या फिर आपकी बड़ी जमात है और बहुत सारी जमात है, बीजेपी भरो आंदोलन आप शुरू कीजिए, जिससे कि वो भी सत्ता चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि हम 50 साल से ज्यादा हुकूमत करें। तो ऐसा क्यों नहीं कि एक ही पार्टी, खास पार्टी को, सेकुलर पार्टी को आप वोट दें? आप तमाम पार्टियों को वोट दीजिए, लोगों को कहिए कि और बीजेपी में भी लोग शामिल हो, ताकि उनको भी वोट मिलेगा तो आपके लिए वो भी काम करेंगे। इस सवाल पे तो हंसा ही जा सकता है। बहरहाल डेमोक्रेसी में आप सब लोग जानते हैं कि पार्टियां वो लोगों के नंबर्स का नाम नहीं है, बल्कि पॉलिसीज का नाम है ना। कौन सी पार्टी की क्या पॉलिसीज हैं और उसकी क्या विजन है, क्या पॉलिसीज हैं, उसी से पॉलिटिकल डिनोमिनेशंस बनते हैं। तो जिस पार्टी की पॉलिसीज की हम मुखालफत कर रहे हैं शदीद, उसको गलत समझते हैं, मुल्क के लिए नुकसानदेह समझते हैं, तो उसमें जाकर क्या करेंगे? हम तो अपनी पॉलिसीज जो हैं, जो मुल्क के लिए बेहतर हैं, वो लोगों के सामने पेश करेंगे और उसके हक में ओपिनियन बनाने की कोशिश करेंगे।